अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम सब धोखे में थे। हम सब कैसे धोखे में थे? टाइटल आपने देखा। ये टाइटल उसी वीडियो की जानिब आज बढ़ेगा कि हम सब धोखे में थे तो कैसे धोखे में थे। इस धोखे को समझने के लिए, इस धोखे को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस का इंसानों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ग्लोबल मईशत को नुकसान पहुंचाने के अलावा एक एहसान भी है। वो एहसान ये है कि इस कोरोना वायरस की वजह से बनी नौ इंसान एक बहुत बड़े धोखे से बाहर निकल आया है। हम पाकिस्तान को मिसाल बनाकर चलते हैं। फ्रेंड्स, जब दुनिया में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स नहीं भी थे तो भी दुनिया चल रही थी। यानी ये जो ब्रांडेड चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, जब ये नहीं भी थे तो दुनिया अपनी मौजों में, अपनी मस्ती में चल रही थी। जब जंक फूड नहीं था तब भी दुनिया चल रही थी। जब होटलिंग नहीं थी दुनिया तब भी चल रही थी। जब लोग गर्मियों की छुट्टियां और विंटर वेकेशंस अपने मुल्कों से बाहर नहीं गुजारते थे तब भी दुनिया चल रही थी। तो इंसान धोखे में क्या था, किस चीज़ ने उसको धोखे में रख रखा था? फ्रेंड्स, धोखा जो था वो हमारी आंखों पे बंधी हुई वो पट्टी थी जो कोरोना वायरस के आने के बाद रिमूव हो चुकी है। कोरोना वायरस ने ये बात समझा दी है कि अगर दुनिया में फ़र्क पड़ा है तो आर्टिफिशियल लाइफ को फ़र्क पड़ा है, देसी यानी प्योर लाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कैसे? फ्रेंड्स, अगर हमने बर्गर खाना छोड़ दिया है तो हमने घर की रोटी खाना स्टार्ट कर दिया है। आर्टिफिशियल लाइफ को कैसे फ़र्क पड़ा है कि हम लोगों ने ब्रांडेड चीज़ें या रोज़ नई नई चीज़ों की शॉपिंग करना छोड़कर अपने घरों पर मौजूद, अपने कबर्ड्स के अंदर मौजूद कपड़े और जो भी सामान है उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। इस चीज़ को फ़र्क पड़ा है। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियलिटी को फ़र्क पड़ा है, प्योरिटी को फ़र्क नहीं पड़ा। किसी समझदार ने क्या खूब कहा कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है। पौधे निकल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, बादल गरजते हैं और बरस रहे हैं, दरिया बह रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, गायें भैंस और बकरियां वैसे ही दूध दे रही हैं, मुर्गियां वैसे ही अंडे दे रही हैं। इंसान दो वक्त की रोटी पहले भी खा रहा था, अब भी खा रहा है। तो फ़र्क किसको पड़ा? आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल को। नेचुरल लाइफस्टाइल, देसी लाइफस्टाइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम सब धोखे में थे। हम सब कोरोना वायरस से पहले की ज़िंदगी को आज की ज़िंदगी से कंपेयर करें तो हमारे पास पहले वक्त नहीं था, अब वक्त ही वक्त है। इस बेतहाशा अवेलेबल वक्त के अंदर आप ये सोचें कि आप तब गलत थे या आप अब सही हैं। कोरोना वायरस ने हमें अपनों से जोड़ कर रख दिया है जो हम पहले दूर हो चुके थे। हम ये समझ बैठे थे कि हम उस आर्टिफिशियल दुनिया में इतने मसरूफ़ हैं कि हमारे लिए खुद अपने लिए वक्त नहीं है, तो हम किसी और को क्या टाइम देंगे। लेकिन आज अपनों को टाइम देकर समझ आया कि असल ज़िंदगी अपनों को ही टाइम देना है। सो हम धोखे में थे। फ्रेंड्स, इस मोबाइल से दूर होकर, क्योंकि छुट्टियां बहुत ज़्यादा हैं, फरागत बहुत है, फुर्सत के लम्हात बहुत हैं, तो तकरीबन हर इंसान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से भी भुगता चुका है। तो कोरोना वायरस ने हमें ये समझाया कि ये मोबाइल फ़ोन जिसको हम ज़िंदगी समझ बैठे थे, ये तो बस ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बहाना है, एक वसीला है, खुद ज़िंदगी नहीं है। सो हम धोखे में थे। उस धोखे से, कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हम लोगों ने होटलिंग छोड़ दी। हम लोगों ने पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, इंटरकॉन्टिनेंटल डिशेस और इस तरह के दूसरे लवाज़िमात को छोड़कर घर की बनी हुई रोटी और साग और सालन पर इक्तिफ़ा कर लिया है। अगरचे बाहर लॉकडाउन है, लेकिन हमें ये समझ आई है कि ये सब खाकर भी इंसान ज़िंदा रह सकता है। हमें ये समझ आ रही है कि वो सब ना खाकर भी इंसान बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। सो हम धोखे में थे, हम आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहे थे, अब हम प्योर एक्चुअल ज़िंदगी की जानिब हैं। तो
लॉकडाउन आर्टिफिशियलिटी के लिए है, देसी एक्चुअल ज़िंदगी के लिए नहीं है। अगर आप देखें तो अब भी बाज़ारों में ग्रॉसरी की शॉप्स ओपन हैं, बंद है तो बर्गर पिज़्ज़े की दुकानें बंद हैं। अब भी आपके अपने कपड़ों की अलमारी आपके लिए अवेलेबल है, जो आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। बंद है तो ब्रांडेड कपड़ों की दुकानें बंद हैं। सो प्योरिटी अवेलेबल है, आर्टिफिशियलिटी के लिए लॉकडाउन है। इस वीडियो के थ्रू मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इस लॉकडाउन को, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं जो ये समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस लॉकडाउन के बाद भी जब इंशाल्लाह कोरोना वायरस इख्तिताम पे चला जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आप लोग भी नॉर्मल रहने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्योर रहें, आर्टिफिशियल ना बने। आप लोग इस लॉकडाउन के अरसे में जैसे थे ऐसे ही चलते रहें तो आपकी मौजूदा इनकम, मौजूदा आमदनी, चाहे वो किसी भी ज़रिए से है, आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। हम लोगों ने अपने वसाइल अपने लिए बज़ाते ख़ुद कम कर रखे हैं। हम लोगों ने अपने अखराजात अपने लिए ज़्यादा कर रखे हैं। इस आर्टिफिशियलिटी से, इस आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर आएँ, देसी ज़िंदगी में रहें, प्योरिटी की तरफ रहें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने अखराजात को कम से कम करें तो आप सुखी रहेंगे। मेरे हिसाब से कोरोना वायरस वबा के साथ साथ बायस रहमत इस सेंस में है कि हमें एक्चुअल ज़िंदगी का अंदाज़ा हुआ, हमें देसी ज़िंदगी की समझ आई कि वो चीज़ें जिनको हम ज़िंदगी समझ बैठे थे हम उसके बग़ैर भी रह सकते हैं, और हम लोग उसके बग़ैर रह रहे हैं। आप देखें तो बाहर फ़िज़ाई आलूदगी में खातिर ख्वाह कमी आई है, यानी पोल्यूशन में काफ़ी कमी आई है, जिसकी वजह से आपकी इन्वायरमेंट हेल्दी हो चुकी है, आपकी फ़िज़ा सेहतमंद होती जा रही है। लेकिन जो ही ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा, फिर सड़क पर दौड़ती हुई बेहंगम गाड़ियाँ, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, शोर मचाती हुई गाड़ियाँ एक मरतबा फिर नज़र आने लगेंगी। लेकिन इस कोरोना वायरस के दौरान हमें ये समझ लेना चाहिए कि उस सब के बावजूद भी, उस सब के बग़ैर भी ज़िंदगी अच्छे से गुजारी जा सकती है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप लोग कोरोना वायरस के बाद भी अपने घरों में बैठे रहें। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोरोना वायरस के बाद भी हम सब चाहें तो अपनी ज़िंदगी में ये एक्चुअल पन, जो असली पन है, जो देसी पन है, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। सो जब तक कोरोना वायरस है, अपने इन फुर्सत के लम्हात को अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, अपने रब से अपना नाता जोड़ें, अपने नाते को अपने रब से मज़ीद मजबूत करें, और इस बात को समझ लें, इस बात को जहन नशीन कर लें कि उस सब के बग़ैर आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है। अगर अच्छी गुज़र रही है तो ज़रूर इसी ज़िंदगी को कंटिन्यू कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक मोटिवेशनल टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।